सभी को नमस्ते, वंदे मातरम। और मैं दीपक, स्वस्थ समृद्ध परिवार का एक छोटा सा कर्णधार, गोविंद भाई का एक छोटा सा शिष्य और उसका छोटा भाई। आप सभी बहनों का और सभी भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज स्वस्थ समृद्ध परिवार के अभियान के साथ जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का अभियान है, उसमें सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज का जो वक्ता है दीदी सोनिया कंबोज दीदी जी, उनका बहुत बहुत स्वागत। और दीदी साथ में भोजन भी बना रही है, उनका भी एक बहुत बड़ा अभियान है। भोजन बनाने का तो एक अभियान ही है कि आज की बहनें भोजन भी नहीं बनाती, तो ये भी एक सीखने को मिलेगा आज। और दीदी का बहुत बहुत स्वागत। और जो आज का जो विषय है उसे रखिएगा और सभी बहनों को सभी भाइयों को भी बताइएगा कि जो जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के आधार पे जो विषय है सैनिटरी पैड का, जिससे बहुत सारी बीमारियां फैल रही है, वो दूर हो, उसके बारे में बता के सभी को जागरूक करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं एक वेदोक्त मंत्र को के और सत्र का आरंभ करूंगा। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यस्त्वाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी को नमस्ते, वंदे मातरम और दीदी का बहुत बहुत स्वागत। और दीदी से निवेदन करूंगा कि कृपया सभी को आ, अपना अनुभव साझा और जो आप बता सकते हैं जरूर बताएं। नमस्ते। पहले तो नमस्कार सभी को। जितने भी भाई बहन जो भी जुड़े हैं सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। तो आज हम थोड़ा सा ये बात करते हैं कि हम जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़े हैं ना, वो संस्था है जो किस पर्पज पे कार्य कर रही है। देखो मार्केट में क्या है, सैनिटरी पैड तो बहुत सारे मिल रहे हैं। अब बहुत सारे आपने यूज भी किए और करके भी देखे हैं। तो जो चीज हमें स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के पैड में मिल रही है ना, वो हमें कहीं मिल ही नहीं सकती। तो हमारा जो पैड है, इसकी सबसे पहले तो क्या होता है, इसके अंदर जो क्वालिटी है वो क्वालिटी क्या है, पहले मैं आपको ये बताती हूँ। फिर मैं आपको अपनी जो जर्नी है, काम करने का तरीका है, भाई मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैं आपको वो भी पहले वो रख देती हूँ। तो मैंने स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में 11 मंथ पहले ही ज्वाइनिंग की थी। तो मेरे को यहाँ पर लगभग अभी 1 साल पूरा हो जाएगा 6 नवंबर को। तो देख, कई बार क्या होता है कि हम काम करने से पहले 20 बार सोचते हैं। अगर कोई कोई भी हमें ऑफर देता है ना, कभी आप हमारी संस्था में आओ, हम आपको ये रिफंड में आपको ये दे रहे हैं। तो औरतें हैं देखो, वो हमारा सोचने का जरिया है। तो एक बार तो हम सबके मन में डाउट जाता है कि ऐसा तो कोई भी नहीं दे सकता। क्योंकि जहां तक मैंने काम किया है, मेरा बुटीक है, तो मैंने पहले भी एक सिलाई सेंटर लिया था। तो वहां से मेरे साथ हुआ था, 1100 रुपए का वो लेके चले गए थे। उन्होंने बोला था कि भाई हम आपको मतलब जो भी है डिप्लोमा देंगे, वैसे वैसे करेंगे। तो हमने सोच लिया था चलो भाई कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं। तो वो लेके चले गए थे। तो मेरे को किसी ने बताया कि ऐसे सैनिटरी पैड की कोई संस्था है, जो पैड से अनेक बीमारियां खत्म होती है। वाइट डिस्चार्ज है, मतलब पीरियड वगैरह अच्छे से नहीं आ रहे, तो कोई भी बीमारी है वो दिखते बिल्कुल ठीक होती है। तो उस टाइम तो देखो, अगर कोई फर्स्ट टाइम अगर हमें कोई चीज सुनने को मिलती है तो उसे विश्वास नहीं होता। तो मैंने भी उस टाइम यही जवाब दिया था कि भाई देखो, अगर पैड ही इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो फिर डॉक्टर क्या करेंगे। ठीक है ना। तो हमने तो स्टार्टिंग में यही बोला था कि अगर पैड ही इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो आप डॉक्टर क्या काम करेंगे। तो तो मैंने 3-4 मंथ वैसे निकाल दिए, क्योंकि उसने मेरे को छठे मंथ में ही बोला था काम करने के लिए, मैंने निकाल दिया। लेकिन उसने ये भाई बार बार मेरे हस्बैंड को बोलती रही कि आप बोल दो, वो कर लेगी। तो उन्होंने सपोर्ट किया था करने के लिए, तो मैं इस काम को करने के लिए भी तैयार नहीं थी। ये काम मैंने बिना तैयारी के किया था, क्योंकि ये उन्होंने बोला था कि आप कर लो। तो क्योंकि मेरे पास पहले ही काम ज्यादा था, तो वो बोले नहीं, मैंने बात कर लिया, आप करके देख लो। तो मैंने सोचा भाई चलो कोई बात नहीं है, टाइम पास के लिए थोड़ा बहुत मीटिंग स्टार्ट करके देख लेंगे, भाई कुछ इंटरेस्ट बनेगा तो कर लेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे जैसे हमने मीटिंग लेनी स्टार्ट करी, तो वहां जाके इतना इंटरेस्ट आया ना मीटिंग के अंदर, भाई हम चाहे काम भी कर रहे हैं लेकिन मीटिंग मैंने कभी नहीं छोड़ी। 11 मंथ से मैं रेगुलर मीटिंग ले रही हूँ। और मैं 3 से 4 मंथ के अंदर ही ट्रेनर की पोस्ट के लिए भी आ गई थी। स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर हम कोई भी कंपनी संस्था कोई भी काम करते हैं ना, आपको ये बोलने वाले बहुत मिलेंगे कि तूने करना क्या, अगर तू कुछ भी नहीं कर सकती इसके अंदर जाकर। बहुत मिलेंगे, पैर खींचने वाले बहुत मिलते हैं। मेरे को भी बहुतों ने ये बोला था कि तू क्या पैड ही सेल करेगी और काम नहीं तेरे पास,
तेरा इतना अच्छा बुटीक का काम है, तू वही काम कर ले। अब पैड बेचने की ये रहेगी, बस पैड बेचो। तो मैंने सोचा भाई चलो, कई बार अगर हम नेगेटिव बातें सुन ले और वही चीज वही छोड़ देते हैं तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैंने वहां किसी की बात नहीं सुनी, तो मैंने अपना काम स्टार्ट भी किया। तो स्टार्ट किया तो अब मैं यही बात है कि अगर कोई भी इंसान आके आपको बैक से ये बोलता है ना कि मैंने आपके साथ काम करना है, अगर कोई भी बैक से आके आपको ये बोले ना कि मैंने आपके साथ काम करना, तो आप ये समझ लेना कि आप सक्सेस की राह पर है। पहले तो बहुत आते हैं जो भाई बोलते हैं मुझे नहीं करना, लेकिन जब आपको ये बोल दे कि मैंने आपके जैसे काम करना है, तो आप ये समझ लो कि आप सक्सेस पे हो, तरक्की कर रहे हो। क्योंकि जो इंसान तरक्की करता है ना, उसके बाद ही उसके पीछे मेंबर ज्वाइन होने के लिए आते हैं, पहले कोई नहीं आता। अगर कुएं में पड़ रहे तो पहले ये देख लेगा भी पहले ये कुएं में पड़ रहा है, ये मर लंबे, अगर तू क्या करेगा। अगर वो बचता है तो बाद में तो मेंबर आएंगे ना हमारे साथ काम करने के लिए, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो यही देखो, काम करने का मेरा तरीका क्या है कि मैं स्टेटस बहुत लगाती हूँ फोन पे। स्टेटस बहुत लगाती हूँ, क्योंकि स्टेटस से क्या होता है कि जो मेंबर स्टार्टिंग में ये बोलता है ना, जो पर्सन की मुझे तो इस चीज की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो वो बाद में अगर हम एक चीज को बार बार रिपीट करते हैं, एक ही स्टेटस को अगर हम 3 दिन 4 दिन 1 मंथ लगाते हैं, तो उसको ये पता चलता है कि हाँ ये कुछ ना कुछ तो वर्क कर रही है। तो ऐसे मेरे साथ हुआ था। मैंने किसी को स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया, मतलब फर्स्ट मंथ में ही बोला किसी को कि मेरे पास ऐसे पैड है, आपके पास 100 पे आप ले लो। तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, ऐसे तो बहुत बिकते हैं मार्केट में, इसका तो प्राइस भी ज्यादा है। तो मैंने कभी उनके साथ बहस नहीं की, क्योंकि बहस करने से क्या होता है कि वो सोचता कि इसके पैड में, मतलब कोई भी अगर ये चीज सेल कर रही है तो इसको ज्यादा बेनिफिट है, उसमें ऐसी कोई चीज है ही नहीं। तो मैंने किसी के साथ ज्यादा बहस नहीं की। तो उसका नंबर मेरे पास सेव था, मैंने बहुत सारे स्टेटस लगाए, तो उसका 5 मंथ के बाद मेरे पास कॉल आता है। तो उन्होंने बोला कि मेरे को एक बॉक्स चाहिए। तो मैंने उससे जब भी ये नहीं बोला कि आपको क्यों चाहिए, जब मना कर ठीक है भी आपको चाहिए, तो मैंने आपको उसको बॉक्स दे दिया। फिर उसने यूज किया तो उसने मेरे से फिर 7 बॉक्स फिर सेल करने के लिए भी मंगवाए, ठीक है ना। तो अगर हम काम करना है तो थोड़ा स्टेटस के माध्यम से भी करो, लोगों को जागरूक करके भी करो। और जहां औरतें बैठती है तो वहां पर हमारे पर क्या होता है कि 5-10 लेडीज बैठती है, तो वहां हम हर प्रकार की बातें शेयर करते हैं। तो वहां आप ये बातें शेयर कर, आप पैड के बारे में शेयर कर लो। अगर 10 लेडीज को इकट्ठा बिठा लो, अगर उसको 2 घंटे 3 घंटे कितनी भी चुगली करवा लो हरियाणा में बिठा के, तो अगर काम की बात कर लो तो आपका काम भी आगे बढ़ेगा। तो हमें जरूरत ही नहीं है। और अब तो ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां पर आप स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में मान लो पैड के साथ साथ इतना अच्छा ज्ञान मिल रहा है। तो कोई भी बीमारी है उसके बारे में हमें आयुर्वेदिक से इतना अच्छा इलाज मिल रहा है। तो ये चीज सबसे बेस्ट है इसके अंदर, क्योंकि हमें एक प्लेटफॉर्म से दोनों चीजें मिल रही है। अगर मान लो कि हम कहीं पे भी, हम इतने देखो इस संस्था के अंदर इतने सारे मेंबर जुड़े हैं जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना, पढ़े लिखे भी ज्यादा है और कम भी है और अनपढ़ भी है। तो हमारे लिए कि जो कम पढ़े लिखे हैं, देखो कोई काम लायक नहीं है। अगर हम स्कूल भी मान लो कि ज्वाइन करते तो वहां पर हमें पोस्टिंग क्या मिलती है, ओनली सिर्फ बच्चों भाई पानी पिलाने के लिए चपरासी की पोस्टिंग मिलेगी। तो वहां भी ये मान के चलो, अगर हमें वो भी पोस्टिंग मिलते हैं, वहां भी हमें सुबह उठ के भाई हमें अपना घर का काम भी करना है, और वही कितने रुपए देंगे, वो 3 से 3.5 हजार रुपए देंगे। फिर हमें सूट भी अच्छे चाहिए जाने के लिए। तो ये देखो वो चीज, हमारा जो समय है वो वहां पर वेस्ट होने की बजाय इधर हमारा समय बच रहा है। हमें सुबह उठ के ये नहीं है कि भाई मुझे जल्दी जाना है, आपके ऊपर कोई बाउंडिंग नहीं है भाई, आप काम कर रहे हो, काम करते टाइम आप मीटिंग नहीं ले सकते, आप मीटिंग क्यों नहीं ले रहे हो, आप काम क्यों कर रहे हो। आप जैसे भी काम करो, काम करने के साथ साथ आप मीटिंग भी अटेंड करो। कई बार क्या होता है कि कई पर्सनों के ऐसे आते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है मीटिंग लेने के, मैं काम कर रही हूँ। तो देखो मेरा मानना ये है कि आप मीटिंग लो, काम सभी करते हैं। तो अगर मीटिंग में आपको 10 कोई भी ऑप्शन दिए जाते हैं किसी भी चीज से रिलेटेड है, चाहे वो बीमारी से रिलेटेड है चाहे पैड से रिलेटेड है, अगर काम करते करते भी आप उसको सुनते हो, कम से कम 5 तो आपको याद रहेंगे ना। अगर 10 नहीं याद रहेंगे तो 5 तो याद रहेंगे। अगर कई बार क्या होता है आयुर्वेदिक में बुखार के लिए इतने सारे टॉपिक बता दिए जाते हैं, 10 बता दिए, तो आपने आप काम करते करते सुन लिया, कम से कम 1-2 तो आपके माइंड में भी रहेंगे। आपको मना थोड़ी नहीं कर दिया गया कि आप काम मत करो भी, आप यहाँ पे बैठो। तो आप यहाँ पे जितने भी मेंबर, जैसे कि आप स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़े हो, हमने 1 मंथ सुकन्या केयर में भी काम किया था। वहां पर बाउंडेशन क्या थी,
11 बजे हमारी मीटिंग स्टार्ट होती तो 1 बजे मीटिंग खत्म होती थी। वहां पे सब ये था कि सबके कैमरे ऑन होने चाहिए और सब कैमरे के आगे बैठे होने चाहिए। अपना काम मत करो, सिर्फ कैमरे के आगे बैठो। तो अब ये देखो 3 घंटे बैठना कितना मुश्किल हो जाता है। तो ये सबसे बेनिफिट मेरे को यहाँ आके इतना अच्छा लगा ना, अभी देखो कोई बाउंडेशन नहीं है। और टीम लीडर जो हमारी इतनी अच्छी है, उसको एक बार कॉल कर लो रीना मैम को, तो वो कभी हमें ये नहीं बोलेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है। उसको चाहे कुछ भी बता रहा हो तो हमें ऑटोमेटिकली बताएगी। ठीक है, हमारी बिजनेस हेड है इंदु मैम है, उसको आप कभी कॉल कर लो, आपको कोई भी जरूरत है जब भी आप, वो आपको आंसर देगी। तो हमें तो इस देखो इसमें मिलके बहुत अच्छा लगा। और काम करने के लिए देखो लेडीज है, जो इंसान संघर्ष करता है वो एक न एक दिन निखरता जरूर है। ये एक दिन में नहीं आप कुछ कर सकते, 2 दिन में नहीं कर सकते। थोड़ा सा क्या होता है कि अपने अंदर इतनी तो सहनशीलता रखो कि आप उस काम को 3-4 मंथ लगातार करो, तो जब भी तो आप आगे बढ़ोगे। कई मेंबर ऐसे आते हैं कि 1 मंथ काम किया जी, मेरे तो सेल ही नहीं हो रहे। अरे सेल जब हो गए ना, आप थोड़ी सी उसको पहले यूज करो, आप उनको अच्छे से समझाओ, जब उसको कुछ समझ में आएगा जब भी तो यूज करेंगे ना वो। 1 मंथ में ही हम अगर नेगेटिव हो जाते हैं तो वहां हमारा काम खत्म होता है। जो इंसान इसके अंदर टिका रहा है देखो वो आगे बढ़ा है, उसने इनकम भी ली है। अब मैंने भी इस मंथ 5,000 रुपए हमारे लेवल, मैंने अपनी 5,000 रुपए सैलरी मंथ की ली है। तो वहां अगर मैं किसी को अपनी स्लिप दिखाती हूँ ना कि मेरी 5,000 रुपए सैलरी आई है, तो वहां सब बोलते हैं कि क्या करने गई थी, ऐसा 5,000 रुपए घर बैठे ही तो आए हैं। तो आपने किया ही क्या है, आप फोन पे ही तो काम करते हो। तो 5,000 रुपए देखो बहुत बड़ी बात है, अगर हमने 1,000 रुपए भी घर बैठे आ रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है। उससे क्या होता है कि हमारी जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं, देखो हर बार हम किसी से ले नहीं सकते। कई बार ऐसी जरूरतें भी होती है जिसको हम लेने के लिए ऐसे बोलते हैं कि भाई हर 100 रुपए दे दो, 200 रुपए दे दो, तो अगर वो सेलिंग हमारे पास बचती है तो ये बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए सभी मीटिंग में देखो बना रहा करो, जितनी भी मीटिंग होती है वो आपके लिए कराई जाती है। आपके पास हर एक ट्रेनर का एक्सपीरियंस दिया जाता है, इसलिए तो दिया जाता है कि आप सुनो भाई कौन कितने दिन तक टिका हुआ है इसके अंदर। ठीक है ना। तो इसलिए मेरा बोलना ये है कि देखो मीटिंग में आओ, अच्छे से सीखो और काम करो। तो मैंने तो बहुत अच्छा यहाँ पे आके सीखा है, तो मेरे को बहुत अच्छा भी लग रहा है। अभी देखो इतने अच्छे से हमें ट्रेनर भी मिल रहे हैं, लीडर भी मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया वर्क है। और अब जो आता है कि हमारा स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का जो पैड है, उसमें क्वालिटी क्या है कि हम किस पर्पज पे उसको सेल कर रहे हैं। अब मान लो आप कोई भी आइटम आपको दिया जा रहा है, आप उसको सेल करोगे, तो आप किस पर्पज पे सेल करोगे, तो वहां पर कोई सी चीज की क्वालिटी भी तो होनी चाहिए ना। ठीक है, तो उसके अंदर क्वालिटी क्या है, सबसे फर्स्ट नंबर पर क्वालिटी कहते हैं कि जो हमारा स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का पैड है वो प्रॉपरली हर्बल है। ठीक है ना, वो प्रॉपरली हर्बल है, क्योंकि हर्बल मतलब वो पेड़ पौधों से बना है, उसमें कहीं पे भी प्लास्टिक का यूज नहीं किया गया है। जैसे कि वो उसके ऊपर की लेयर होती है, टिश्यू पेपर की लेयर होती है, वो कागज की बनी होती है और कागज हमें लकड़ी से ही प्राप्त होती है। तो सबसे फर्स्ट क्या होता है कि हमारा यही है कि हमारा ये टिश्यू पेपर से बना है। दूसरा है जिलेटिन पाउडर, वो भी आपको केले के डंठल से ही प्राप्त होता है। तो इसमें क्या है कि दोनों चीज हमारी हर्बल है, यानी पेड़ पौधों से मिलकर बनी हुई है। तो अब देखो हर्बल चीज तो अगर हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। सेकंड नंबर पे क्या है कि ये पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक नहीं है। अगर हम किसी पैड को यूज करके भी हम कहीं फेंकते हैं तो बायोडिग्रेडेबल है, तो वो गल सड़ के खत्म तो होगा ना। अब वाली मिट्टी में कोई भी हम मान लो मिट्टी है, वहां पर पेड़ पौधों के पत्ते गिरे हैं, तो वो कुछ मंथ के बाद गल सड़ के खाद का रूप लेंगे। तो वही है कि पेड़ पौधों का कोई भी रूप है जो अगर मिट्टी में हम डालेंगे तो वो ये 2 या 3 मंथ के बाद प्रॉपरली गल सड़ के खत्म हो जाएगा। अब अगर हम प्लास्टिक का यूज करते हैं, क्या प्लास्टिक का वहां पर खत्म होगा? नहीं होगा। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट तो हमारा यही है कि ये प्रॉपरली हर्बल है और बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड है। सेकंड है कि इसकी जो शॉकिंग पावर है बहुत अच्छी है। आपने जितने भी जुड़े हैं यहाँ पर उन्होंने आपने यूज भी किया, देखा भी है, तो इसकी जो शॉकिंग क्षमता होती है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, फिर तीसरा आता है कि इसके अंदर एक जो एंटी बैक्टीरिया चिप लगी होती है ना, ठीक है, जो एनायन नाम की जो चिप लगी होती है, बैक्टीरिया रोधी होती है, वो बहुत यूजफुल होती है। क्योंकि जब पीरियड के टाइम पे पेन होता है, अंदर से इन्फेक्शन होता है, तो वो उस चीज को खत्म करने का भी कार्य करती है। तो ये 2-3 जो प्रोडक्ट के अंदर है, देखो ये क्वालिटी है, ऑक्सीजन लेयर भी है, हमारे पीएच लेवल को बड़ा अच्छा रखती है।
अब ये तो होती है हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी। अब स्टार्टिंग भी हम करते हैं, अगर हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है 1200 से ज्वाइन किया है तो हम स्टार्ट भी तो करेंगे अपने वर्क को। तो 1200 से ज्वाइन करने के बाद आपको एक किट और आईडी कार्ड मिलता है, आप उसको यूज करो। तो साथ ही में क्या होगा, साथ में आप वहां पर आप हाफ फ्रेंचाइजी अपने पास जरूर रखो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने एक बॉक्स ले लिया, वहां हमने यूज भी कर लिया। तो आप मान लो कि कई बार क्या, आप किसी को, आपसे आपने किसी से बात की कि मेरे पास ऐसे ऐसे पैड हैं, तो आप क्या बताओ, अगर वो आपसे मांगती है उस टाइम पे, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप दे दोगे, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वो कितने बाद जाएगी आपकी, 1 मंथ के ऊपर। तो जहां तक वहां देखो, वहां इंसान नेगेटिव भी हो जाता है कि इसने बताया भी इसके पास है नहीं। अब हम कोई शॉप करते हैं, दुकान करते हैं, तो वहां पर आप ये बताओ कि शॉप करने के लिए उससे पहले आप क्या किसी को बताते हो कि मैं अपनी दुकान में ये सामान लेके आ रही हूँ? नहीं, पहले आप शॉप करते हो, फिर आप उसका प्रचार करते हो। तो यही काम देखो आप यहाँ पे करो, पहले आप अपना सामान रखो, उसके बाद प्रचार करो। इससे भी बहुत अच्छा काम चलता है। देखो, हमारे पास कम से कम 6 बॉक्स अवेलेबल रहने चाहिए। तो और प्रोडक्ट की क्वालिटी आपको पता चली गई है कि इसके, हमारी प्रोडक्ट की जो क्वालिटी क्या होती है, ये होती है। अब महिलाओं को काम करना भी आपको पता भी क्यों जरूरी है। तो देखो, मेरी तो जर्नी भी यही थी कि मैंने ज्यादा टाइम भी नहीं लगाया, 2 मंथ में मैंने ट्रेनर की पोस्ट के लिए भी किया। ये कैसा हुआ कि मैंने यहाँ पर बनी रही। अगर मैं एक दिन मीटिंग लेती, 2 दिन लेती, एक जो होता है कि अपने बोलना होता है, जो किसी को, आप जितने भी मेंबर हैं, आप अपने ट्रेनर की मीटिंग में होती है, उसमें आप कुछ ना कुछ बोला करो। क्योंकि उससे क्या होता है कि जो हेजिटेशन होती है ना, वो खत्म होती है। क्योंकि जो स्टार्टिंग हमारी थी, अगर हमें ये बोल दिया जाता था कि आप कुछ क्वेश्चन पूछो, तो वहां उस टाइम क्या होता था, जैसे एग्जाम के टाइम होता है ना कि मैं तो कुछ याद किया है नहीं किया, अभी मैं क्या बोलूं। तो एकदम से ये थोड़ी सी नर्वसनेस हो जाती थी पहले हमारे साथ भी, भाई अब मैं बोलूं क्या। तो वो चीज हमारी क्या होती है कि बोलने की जो क्षमता होती है खत्म हो गई। बोलने से हमारी बोलने की कला में सुधार आया। ठीक है ना। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत मायने रखती है कि आप किस तरीके से काम करो बोलने के लिए। देखो, किसी को भी ये नहीं है कि आप नहीं कुछ पूछ सकते। ठीक है ना। आप यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप किसी प्रकार की बात नहीं रख सकते। आप किसी के बारे में पूछ सकते हो, पैड से क्वालिटी है भाई, मुझे ये चीज नहीं आती। और ट्रेनर क्या होते हैं आपके लिए हर पल जरूरत है भाई, आप जब भी जरूरत है आपको। मेरे पास बहुत सारे ऐसे भी कॉल आते हैं जो मेरी टीम से भी नहीं है। आप पहले पूछते हैं कि मैं आपके पास कॉल कर लूं जी, करो, मेरे को ये दिक्कत है जी, ऐसे है। अरे होता ही क्या है बताने से, अच्छी बात है ना, बताने के लिए तो आपका क्या होता है कि ज्ञान बढ़ता है। अब हर एक ट्रेनर की मीटिंग में आने के बाद देखो, कई बार क्या था, हमारे यहाँ पे 8 से 10 ट्रेनर है। अब 8 से 10 ट्रेनर की देखो अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग लैंग्वेज है, सबकी अलग अलग थिंकिंग है, अलग अलग लैंग्वेज है, काम करने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग है। तो मीटिंग में आने का मतलब ये होता है कि कई बार तो हम जो हमारे जूनियर है ना, उनसे भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ठीक है, जो हमारे जूनियर होते हैं जिसको हमने ज्वाइन कराया, कई बार ऐसी बातें बोल देते हैं कि हमें उनसे भी सीखने के लिए कुछ मिलता है। ये नहीं कि हम अपने सीनियर की मीटिंग नहीं, कई बार हमें जूनियर की बातें भी सुननी चाहिए। ठीक है ना। तो टीम में आप अपना जो भी है, कोई भी मीटिंग होती है तो आप प्लीज किया करो। आजकल क्या देखो, क्या होता है कि आजकल टाइम कैसा है, आजकल टाइम ऐसा है कि आप सक्सेस हो, आप कितने सक्सेस हो, आपके पास कितना पैसा, सिर्फ ये मायने रखता है दुनिया वालों के लिए। ठीक है ना। आपके पास आप कितने सक्सेस हो, आपने कितना काम किया है, सिर्फ ये मायने रखता है। लेकिन कोई आपको ये नहीं देखेगा कि आप यहाँ पर मेहनत कितने कर रहे हो। कोई पूछता है, सिर्फ ये पूछता है कि अगर हम किसी को मान लो कि ज्वाइन करवाने के लिए बोल देते हैं, तो वो कभी हमसे ये नहीं पूछता कि आप काम कैसे करते हो, कितना काम करते हो। लेकिन नहीं है, वो हमसे पता क्या पूछता है कि आपकी इनकम कितनी बनती है। तो ये मेरा कि यहाँ पर लोग क्या होता है कि आप कितना पैसा कमा रहे हो ये देखते हैं, लेकिन आपको ये कभी नहीं देखते कि आपने यहाँ तक आने के लिए कितनी मेहनत की है। क्योंकि हमसे भी बहुत सारे ऐसे मेंबर आते हैं जो पूछते हैं कि आप तो ये है कि मंथली 2-3 हजार रुपए इनकम ले रहे हो, क्या मुझे भी मिलेगी 2-3 हजार रुपए? लेकिन उसने ये नहीं देखते कि मेरा 11 मंथ का जो संघर्ष मैंने वहां से स्टार्ट किया था। तो मैंने भी तो स्टार्टिंग तो जीरो से ही की थी ना। तो वह क्या मेरे को सैलरी फर्स्ट टाइम में मिलनी स्टार्ट हुई थी? नहीं, मेरे को अप्रैल में स्टार्ट हुई थी, अप्रैल में मेरे को ट्रेनर की पोस्ट दी गई थी। जब तक तो मैं भी सेलिंग करती थी। तो हमसे यहाँ के ये पूछा जाता है कि आप इनकम कितनी लेते हो कि मेरे को ये इनकम मिलेगी।
तो थोड़ी सी क्या होता है कि अपने अंदर सहनशीलता नहीं होती बहुत सारी लेडीज के अंदर, तो थोड़ी सहनशीलता भी रखनी सीखो। आज हम हैं, आज हमारे साथ जितनी बहनें जुड़ी है, हम ये चाहते हैं कि ये आने वाले जो ये 2-3 मंथ है 2025 में बहुत सारे ट्रेनर निकल के आए। जितनी बड़ी टीम होगी तो इतने ट्रेनर भी तो निकल के आएंगे ना, ठीक है ना। अब क्या कि मान लो कि जो सबसे पहला जो हमारा कदम है, हमने किसी भी वर्क में काम करना है, फील्ड में काम करना है, सबसे पहला ही कदम जो होता है वो कठिन होता है, क्योंकि उस टाइम हमें एक्शन लेना पड़ता है। मान लो हमें किसी चीज के बारे में बताया आप ऐसे ऐसे काम करो, तो हमारा सबसे पहला ही कदम कठिन है, क्योंकि वहां पर हमें सोचना पड़ता है कि मैं जाऊं ना जाऊं, मेरा लॉस होगा, नुकसान होगा या फायदा होगा। तो वही कदम होता है जो हमारा कठिन होता है। अगर हमने वहां पर सोच समझ के अपना कदम अच्छा रख लिया, तो उससे आगे जाने के बाद आपको ये मान के चलो कि जो सक्सेस के जो छोटे छोटे कदम होते हैं ना, वो बहुत आसान होते हैं। सिर्फ फर्स्ट कदम आपका कठिन है, उसको आप सोच समझ के लो। क्योंकि देखो, अगर आप ऑनलाइन वर्क में आए हो तो बहुत सारी संस्थाएं ऐसी है, ऑनलाइन वर्क की बहुत है। तो सबसे बेस्ट मेरे को स्वास्थ्य फ्रीडम केयर में जुड़ के लगा, क्योंकि बहुत सारी है, एक दो टी और है, मेरे पास कॉल भी आए हैं कि आप हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ। तो वहां पर क्या करना है कि हमें 2 मेंबर जोड़ लो, फिर 4 जोड़ो, 6 जोड़ो। लेकिन हमारे यहाँ पर काम क्या है, अगर हमारे साथ कोई मेंबर ज्वाइन भी नहीं होता ना, तो हम अपना काम जब भी स्टार्ट कर सकते हैं ना, अपना बॉक्स सेलिंग करके हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें ये वेट नहीं करना पड़ता कि जब हमारा मेंबर आएगा जब भी काम स्टार्ट होगा। तो हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। जब हम स्टार्ट काम करेंगे, काम अच्छा होगा, तो हमारे क्या होंगे, मेंबर ऑटोमेटिकली ही जुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। क्या होता है कि भाई अपना जो फैसला है या सोच समझ के करना है, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है आपको, दोनों चीजें सिखाई जा रही है। बोला जा रहा है कि आप अपनी जो भी चीज टॉपिक दिया जाता है उसको आप लिखा करो। कई बार क्या होता है कि हम लिख रहे हैं, भाई हमारे पास थोड़ा सा कोई आ जाए तो वह चीजें वहां पर हमारी रुक जाती है। लेकिन जिसके पास नहीं है वो लिख लिया करो, ठीक है ना। तो थोड़ा देखो, यही था मेरा तो आपका आज का जो थोड़ा सा मीटिंग का जो मेरा था, भाई मेरा जर्नी थी जो ये थी कि मैंने स्टार्टिंग कैसे की थी। और थोड़ा सा मैंने आपको ये भी बताया कि भाई आप काम ऐसे करो, तो थोड़ा नेगेटिव मत होया करो, ठीक है ना। बस थोड़ी सी कोशिश किया करो, ठीक है ना। किसी भी काम को करने के लिए थोड़ा समझ के काम किया करो, तो कोशिश किया करो, तो आपकी जो सक्सेस है ना, वो आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगी। थोड़ा टाइम लगता है, ये नहीं कि आपको 1 मंथ में 2 मंथ में, भाई 1 दिन में सक्सेस मिलेगी, 2 दिन में मिलेगी। अब जैसे बोलते हैं ना कि एक एक बूंद होती है ना, जो एक एक बूंद से ही अगर हम एक बाल्टी पानी की रख देते हैं ना, तो वो एक एक बूंद अगर हम नल की खोल देते हैं, वो शाम तक नहीं तो अगले दिन तक बिल्कुल जरूर भरेगी। तो वही काम है, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी काम करते हो, रुको नहीं। भाई ये है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा भी काम कर रहे हो तो वहां पर आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर आप मान लो कि कई सोचते हैं कि मेरा 1 दिन में 2 दिन में भाई सेल नहीं, मेरा आज बॉक्स सेल नहीं हुआ, कल सेल नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं। तो वहां पर आपने करना क्या, कभी ना एक वीक में तो एक बॉक्स सेल होगा, तो 10 दिन में तो होगा। लेकिन आप कोशिश करो, लेकिन थोड़ी थोड़ी भी कोशिश करोगे ना, जब भी आप सक्सेस होगे। ये नहीं कि आप 1 दिन में सक्सेस होने के लिए भाई बोल दो कि मैं तो, मेरे तो ऐसे काम ही नहीं चल रहा है। तो सक्सेस होने के लिए देखो थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने ये चीज थोड़ी 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 बहुत देखी है अपनी जिंदगी में, भाई मैंने थोड़े से स्टार्ट किया है। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि मेरे पास पहले लॉकडाउन में इतना अच्छा, मैंने जैसे लॉकडाउन लगा था उस टाइम मैंने थोड़े से स्टार्ट किया था। मैंने अपने ग्रुप में 2-3 बार बताया भी है। तो उस टाइम लॉकडाउन में जैसे कि हम क्या होता है, मास्क वगैरह नहीं सिलते, उस टाइम अलाउड थे बहुत ज्यादा। तो उस टाइम मैंने क्या किया था कि कोशिश की थी, फोन से देख के सिलने की कोशिश की थी, बुटीक का काम था, तो सिलने की कोशिश की थी। तो एक दो तो मैंने ऐसे ही सिल के फ्री में बांट दिए थे, भाई ठीक है आप लो, यूज करो। तो वहां से जैसे कि किसी का मेरे पास कॉल आया कि आप हमारे लिए सिल के दे दो। तो उन्होंने मेरे को क्या बोला कि आप सिर्फ 600 सिल दो। तो फर्स्ट टाइम मेरे पास जब 600 का भी ऑर्डर आया ना, तो वहां पे मेरे को बहुत खुशी हुई। भाई देखो, अगर लॉकडाउन में सब फ्री थे, किसी के पास कोई काम नहीं था, लेकिन मेरे पास 600 का मास्क का ऑर्डर आया, तो मैं वो 2 दिन में पूरा कर दूंगी। तो मेरे को बहुत खुशी हुई। 600 से करते करते मेरे को शाम तक 1,000 का भी आया, ठीक है, 1,000 का भी आया। 1,000 करते ही मैंने सिलना भी स्टार्ट कर दिया। तो मेरे पास क्या हुआ, हर रोज के कॉल्स आने लगे कि 1,000 मेरे सिल दो, 2,000 मेरे सिल दो, 3,000 मेरे सिल दो।
तो मैं 1-2% ही, देखो मेरे से तो कुछ होगा नहीं क्योंकि मैं एक ही काम कर सकती हूँ, कटिंग करो या स्टिचिंग करो। तो वहां मैंने क्या किया, मैंने अपनी टीम बनाई। जैसे हम बोलते हैं ना कि संस्था में आप टीम बना के वर्क करो, तो मैंने वहां पे अपनी एक अच्छी सी टीम बनाई, 8 से 10 मेंबर की। अरे वो भी तो खाली बैठे थे, उनके पास तो काम नहीं था ना। तो मैंने वहां पर अपनी टीम बना के क्या कर दिया, वहां पे मैं कटिंग करती तो मैं उनको देती। तो वहां पे मैंने 1 से 1.5 मंथ के अंदर 2.5 लाख रुपए के मैंने मास्क सिले थे। तो वो जो 1.5 मंथ था मेरा बहुत अच्छा था, क्योंकि जो कि आप मान लो पूरा दिन हमने काम करना, ठीक है ना, बिजी शेड्यूल हो गया। तो वहां पे हमारे आस पड़ोस में जितनी भी मैंने टीम बनाई थी वो भी बिजी हो गए, क्योंकि सारे ठाली थे, किसी के पास काम नहीं था। तो ये इसलिए भी मायने रखते हैं कि आप टीम बना के काम करो। तो इसीलिए आपको कई बोलते हैं, अरे मैम हम आ तो रहे हैं इसमें, दीदी आ रहे हैं भाई, आप तो बोलोगे कि चैन सिस्टम। अरे चैन सिस्टम नहीं है। चैन सिस्टम का मतलब ये होता है कि मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, तो मैं आपको सेल कर रही हूँ, तो मेरे को 3 रुपए बचे उस प्रोडक्ट में। वही प्रोडक्ट आगे वो इंसान सेल कर रहा है तो उसको 2 रुपए बचे। अरे चैन सिस्टम तो वो है ना कि हमको 5 मेंबर को क्या, कि 4 से 5 मेंबर को हमको 2-2, 3-3 रुपए बचे। अगर कस्टमर तक तो जाने में क्या होगा कि वो डबल रेट में हो जाएगा। तो वो है चैन सिस्टम। तो हमारा क्या है, हमारा है टीम वर्क। यानी हम कंपनी में ऐसे मेंबर को लेके आना और उसको डायरेक्ट कंपनी में ज्वाइन करवाना। वही बेनिफिट कंपनी से हमें मिलता है, वही बेनिफिट अगर हमारे साथ कोई न्यू मेंबर भी ज्वाइन होता तो उसको भी वही बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे को भाई थोड़ा सा कम रेंज में मिला है तो आपको ज्यादा होगा, नहीं। तो बेनिफिट तो सबको बराबर ही है, चाहे इसमें कोई भी मेंबर हमारे साथ ज्वाइन करवाता है। सबसे बेस्ट तो यही होता है। अगर हम यही बोलते कि हम अपने से नीचे वाले को अगर हम अपना कमीशन काट के देखें तो वो चैन सिस्टम है। यहाँ पर किसी को कोई चैन सिस्टम नहीं है, टीम वर्क इसलिए बोला जाता है कि आप टीम वर्क करो। टीम वर्क में क्या होगा, टीम वर्क में आप जो काम करोगे ना वो बहुत आसानी से होता है, लेवल आसानी से पूरे होते हैं। टीम वर्क का मतलब ही ये होता है कि आप काम करो, आसानी से करो। टीम एक आपकी टीम सक्सेसफुल है तो आप भी एक न एक दिन सक्सेसफुल जरूर हो। अगर टीम सक्सेसफुल है तो ऊपर वाला तो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल है। हमें देखना ही क्या होता है, बहुत सारी ऐसी जगह, हाँ हम ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अपने से नीचे वाले बंदे को भी ये चाहते हैं कि ये सक्सेस हो, क्योंकि अगर वो सक्सेस हो तो हमें तो ऑटोमेटिकली बेनिफिट है ही है। ठीक है, तो ये देखो हम बस यही है कि मेरा काम करने का तरीका भी मैंने आपको यही बता दिया, जो जर्नी बता दी ये बता दिया। बाकी की आगे की जो मीटिंग है वो गोविंद भैया लेंगे। अगर किसी ने को भी कोई क्वेश्चन है मेरे से भाई इस बारे में पूछना है तो आप पूछ लो। अगर थोड़ा सा भी मैंने कुछ वैसे बोल दिया तो सॉरी उसके लिए। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, बाकी नहीं, बाकी की मीटिंग है जो गोविंद भैया लेंगे। अगर आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ लो। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सबसे पहले आप सभी को अनम्यूट कर दिया गया है, आप लोग अपने अपने माइक को क्लिक करके अनम्यूट करके अपने सवाल रख सकते हैं। दीदी से कुछ पूछना है पूछ सकते हैं, लेकिन एक बार में एक ही बार। आप में से जिन्हें भी पूछना है आप अपने माइक कर लें। मीनू दीदी चेक करना अनम्यूट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ठीक है, लगता है किसी का कोई सवाल नहीं है। दीदी से कुछ नहीं पूछना। दीदी की आवाज सुन के तो दिल की धड़कनें तेज हो रही थी कि भाई हम और तेजी से काम करना है। मीनाक्षी दीदी सोनिया दीदी को सुनने के बाद तो मैंने भी इन्हीं दोनों को सुनने के बाद काम में तेजी लाया था। रीना दीदी के वजह से नहीं। ये जब दीदी को देखा मैंने कहा यार ये बहनें तो बड़ी तेज हैं, मैंने कहा भाई कम से कम इससे थोड़ा तेज हो जाए। तो मैंने अपना काम बढ़ा दिया, अपना बात करने का। इन दीदी एक चीज एक और काम कीजिए, आप ना स्क्रीन शेयर कर सकती हैं। आप स्क्रीन शेयर करके ज्वाइनिंग का बता दीजिए कि 0 पिन से कैसे ज्वाइन करते हैं। मेरे ख्याल से बहुत सारी बहनें जुड़ी ही गई है तो उनको ये तो पता है कि किसी को जोड़ना है, सामान प्रोडक्ट लेना है तो प्रोडक्ट कैसे मंगाते हैं वो बता दीजिए, थोड़ी थोड़ी बातें। प्रोडक्ट का तो भैया देखो यही है कि प्रोडक्ट हम जो मंगवाते हैं वो ट्रेनर के माध्यम से आता है, क्योंकि टीम हमारी जो क्या होता है इतनी बड़ी हो जाती है। अगर हम डायरेक्ट संस्था के अंदर आप पेमेंट कर देते हो तो वहां पे आपकी स्लिप अगर डालते हो
तो वो चीजें देखो, बहुत सारे मेंबर डालेंगे तो वो स्लिप पे ऑटोमेटिकली हो जाए भाई ये किसकी है। तो ये ट्रेनर के माध्यम से आपको जो टीम है, आपको ट्रेनर इसीलिए दिया जाता है ताकि आप अपना प्रोडक्ट मंगवा सको, आपकी सैल्यूट, मतलब आप अच्छे से अपना वर्क कर सको, आपको आसानी हो काम करने में। तो इसलिए आपको आपका एक टीम के लिए आपको अलग अलग ट्रेनर दिया जाता है, क्योंकि टीम ज्यादा लंबी हो जाती है तो वहां पर देखना ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे करते हैं। बाकी ये है कि हम सीधा जो भी पेमेंट करता है वो ट्रेनर के पास ही करता है। और स्क्रीन शेयर का ये है कि अगर किसी को जीरो से आईडी लगानी है तो वह मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता देती हूँ कि अगर किसी को जीरो से आईडी लगानी है तो कैसे लगानी है। ठीक है। हो रहा है स्क्रीन शेयर या शट डाउन? देखो भैया स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा। हाँ जी दीदी, हो रहा है। तो देखो सबसे पहले हमें अपने जो क्रोम ब्राउजर या गूगल पे ही जाना होता है और वहां पे हमें स्वास्थ्य फ्रीडम केयर लिखना होता है, क्योंकि हम हर रोज लिखते हैं। देखो हमारा ऊपर ही है तो हमें सिर्फ ये ही टच करना है। और देखो यहाँ पर स्वास्थ्य फ्रीडम केयर की जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है, इसको हमें ओपन करना है। तो ये जो हमारा स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का पेज है, इसके अंदर ऊपर क्या लिखा हुआ है, मेंबर लॉगिन। तो इसको टच करोगे, यहाँ पर आपको यूजर नेम भरना है, जो आपको एसएफसी नंबर दिया जाता है। आपको एसएफसी नंबर लिख के आगे वो दिया जाता है, वो भरना है। तो देखो मेरा ऑटोमेटिकली मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ, तो मैं इसको टच करती हूँ तो मेरी जो आईडी है वो खुल जाएगी। तो ये मेरी आईडी है, तो ये मेरी खुल गई है। तो यहाँ पर देखो क्या है कि कई बार हम आईडी किसी की खोल देते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि ये आईडी किसकी खुली है, भाई मेरी है या किसी और की है। तो हमें इसको भी आप एक बार चेक कर लो। जो डैशबोर्ड के साइड बिल्कुल सामने एक तीर है छोटा सा, उसको टच करना है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट सेकंड नंबर पे है माई अकाउंट। ठीक है, तो आपको माई अकाउंट पे जाना है। तो यहाँ पर देखो ये मेरा नाम है, मोबाइल नंबर है और ये मेरी आईडी, यानी ये मेरी ही आईडी है। तो आपको जो आईडी है ऐसे खोलनी है ये। मैं आपको जीरो से आईडी है जो वो बता देती हूँ। जीरो से आईडी लगाने का होता है कि हमारे पास एक्टिव पिन होती है। जीरो से आईडी हम उनकी लगाते हैं जो हमारे साथ काम करने के लिए आगे रेडी होता है कि भी मुझे आपके साथ जैसे काम करना है, वर्क करना है, उनकी हम जीरो से आईडी लगाते हैं। जैसे यहाँ पर देखो मेरे पास फर्स्ट नंबर पे पिन है, पैकेज है जीरो। ठीक है, इज यूज मतलब नो, मैंने इसको कोई यूज नहीं किया, कोई ट्रांसफर पिन नहीं है। तो इसके आगे लिखो रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, वहां पे हमें टच करना है। तो यहाँ पर आपकी आईडी खुल के आएगी, जिसकी आईडी पे आपने लगाना उसकी आईडी खुल के आएगी। तो देखो मैंने किसी की आईडी तो लगानी नहीं है, मैं वैसे आपको यहाँ पर जो भी है भर के दिखा देती हूँ, फिर सबमिट नहीं करूंगी मैं उसको। तो मान लो कि मैंने किसी की यहाँ पर आईडी लगानी है, तो मैं पहले यहाँ पे फुल नेम है उनका नाम लूंगी जिसकी आपने आईडी लगानी है। तो यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया किसी का। तो आगे हमें मोबाइल नंबर लिखना है, जिसका भी हमें आईडी लगानी है उसका हमें मोबाइल नंबर लिखना है। तो और ईमेल आईडी में हमें कुछ नहीं करना है, आपको ईमेल आईडी में कुछ भी नहीं करना है, ईमेल आईडी को आपने छोड़ देना है। फिर आता है हमारा पासवर्ड। तो पासवर्ड में हमें अपना कोई भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है, चाहे आप अपने नाम से बनाओ या कुछ भी बनाओ, फोन नंबर से बनाओ, डेट ऑफ बर्थ से बनाओ, वो आपके ऊपर है कि आपने कैसे बनाना है। तो इसको जैसे कि मैंने ये कर दिया, यहाँ पर मैं नाम से ही बना देती हूँ। तो जो पासवर्ड हमने यहाँ बनाया है वही पासवर्ड हमें कंफर्म पासवर्ड पे बनाना है। जो हमारा कंफर्म पासवर्ड होता है वहां पर भी हमें यही लिखना होता है। इसको हम सबमिट कर देंगे। अगर सबमिट करते हैं तो आपके पास एक स्लिप बन के आएगी। तो वो स्लिप जो एसएफसी नंबर बन के आएगा आपका, जिसकी आपने आईडी लगाई है उसका एसएफसी नंबर आपके पास ऐसे छोटी सी स्लिप के तौर पर मिल जाएगा। ठीक है, अगर किसी को यहाँ से समझ में नहीं आया तो आप दोबारा पूछ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। इतने इतने सरल तरीके से, और इतना सरल है स्वास्थ्य फ्रीडम केयर, जिसको समझना बहुत आसान है। तो इसके लिए धन्यवाद। सबको समझ में आ गया होगा। अगर बाय द वे किसी को रह भी गया है तो अपने ट्रेनर से भी दोबारा पूछ सकते हैं। इनके ऊपर वीडियो बने हुए हैं, पिन कैसे लगाई जाती है, उन वीडियो को मांग के वीडियो देख सकते हैं।
या बार बार पूछ भी सकते हैं। पिन तो देखो आपको यहाँ से सिर्फ दो ही प्रकार की पिनें मिलती है, एक 0 वाली होती है, एक 499 वाली होती है। अब 0 वाली का तो देखो कोई पेमेंट नहीं है आपकी, 0 वाली की कोई पेमेंट नहीं होती है, वो आप कितनी भी कंपनी से ले सकते हो, सिर्फ 0 आईडी लगाने के बाद अपडेट करवाने की पेमेंट होती है आपकी 1200 की। अगर कोई मेंबर हमारे साथ वर्क करने के लिए तैयार है कि वो कह रहा है मैं 1200 बाद में दूंगा, तो आप उसकी 0 से आईडी लगा सकते हो। ठीक है। और 499 के आपको बॉक्स के अकॉर्डिंग मिलते हैं, हाफ फ्रेंचाइजी में जैसे 6 बॉक्स आते हैं ना, तो वही सोनिया 6 बॉक्स मैम, की आपको हाँ जी। सोनिया मैम एक बार अपडेट भी बता दो, भी अपडेट चेक कैसे करना है, क्योंकि कईयों की आईडी जैसे अपडेट नहीं है वो अपने ट्रेनर को बता देंगे, जहां से पेमेंट शो होती है ना माई अकाउंट में से। जैसे न्यू मेंबर है उनको आईडी अपडेट कैसे देखना है, अच्छा अपना वो आईडी पे पेमेंट कैसे शो होगी वहां पर। ठीक है ठीक है ठीक है सुमन दी। नए मेंबर है ना, काफी पता लग जाएगा। ठीक है। देखो यहाँ से हमारी आईडी खुलती है, तो यहाँ से अपडेट देखने का तरीका क्या है कि हमें अपने माई अकाउंट पे ही जाना है। तो यहाँ पर माई अकाउंट पे जाने के बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है ना, पैकेज अमाउंट हो गया मेरा 1000 से, मेरी जब ज्वाइनिंग हुई थी। ठीक है, तो ये अगर आपका यहाँ पर है 1000 रुपए और यस स्टेटस है, तो यानी कि आपकी आईडी अपडेट है। अगर ये दोनों चीज आपको शो नहीं हुई है, तो आपकी जो आईडी है वो अपडेट नहीं है। तो आपने जिसकी भी न्यू मेंबर आईडी लगी है, तो अपनी आईडी आप खोल के देख सकते हो, और आप ये देख लेना कि आपकी आईडी अपडेट हुई है या नहीं हुई है। तो अगर नहीं हुई है, तो आप वो अपना जो आईडी नंबर है वो अपने ट्रेनर को दे देना। ठीक है। और कुछ बताना है सुमन यहाँ से? नहीं मैम, यही मेन जरूरी होता है। कहीं पता क्या करते हैं, आईडी लगी होती है लेकिन उनकी अपडेट नहीं होती है, फिर बाद में पता चलता है भी अपडेट नहीं है। क्योंकि जिसके डायरेक्ट मेंबर है, आईडी अपडेट नहीं है, तो उनकी जो सीनियर है ना, तो उनके पास वो 25 रुपए का कमीशन जाता नहीं है बिना अपडेट के। तो सीनियर भी तो देख सकते हैं ना मैम हाँ दी। जी। देखो सीनियर ऐसे दे, देखो मेरी छोटी स्क्रीन है यहाँ पे, देखो मैंने किस्मत जी की आईडी अपने थ्रू लगाई है। तो यहाँ पे हम्म, देखो 1000 से उसकी आईडी अपडेट है, तो अपने जो सीनियर होते हैं तो वो एक बार वो भी चेक कर लिया करो, भाई आपने जो आईडी लगाई है वो उसकी आईडी अपडेट है या नहीं है। जहाँ डायरेक्ट टीम है ना, वहां पे जाके एक बार चेक कर लिया करो, थोड़ी सी सीनियर भी चेक कर लिया करो। दीदी आपकी आवाज ब्रेक हुई है, नेटवर्क की दिक्कत आ गई आपको। सोनिया दीदी आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए, आपकी आवाज नेटवर्क में दिक्कत आ रही है, तो शायद ऑडियो से आवाज साफ आ जाए। चलो सोनिया दीदी